हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। 2024 आपको अलविदा कह रहा है। 2025 दस्तक देने वाला है। बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को 2025 की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सूर्ये संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वेषां मंगलम। सभी का मंगल हो। आप जिस किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे पर्सनल लाइफ में दिक्कतें हो, चाहे जॉब में दिक्कतें हो, कहीं भी हो, सारी दिक्कतें समस्याएं दूर हो, आप शिखर पर पहुंचे, आप निरोगी हों, स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी हार्दिक मंगलमय शुभकामना 2025 की। कुंभ राशि की जहां तक बात करें ना, तो अद्भुत है आपके लिए यह वर्ष। आपने थंबनेल में देखा होगा, महाभारत काल से भी ज्यादा खतरनाक समय, लेकिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? सबके लिए खतरनाक नहीं है, आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं महाभारत काल से, उसको बाद में करेंगे डिस्कशन। उससे पहले आपके राशि के जो स्वामी है वो शनिदेव हैं, और शनि जो हैं पूरे उसमें 2 नक्षत्र में गोचर करेंगे। अच्छा, ये वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना से बना रहा हूं मैं। अगर ग्रह गोचर के माध्यम से अगर आप जानना चाहते हैं या चाहती हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आचार्य मुक्ति एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर के आप वो वीडियो देख सकती हैं या सकते हैं। क्योंकि ये नक्षत्र आधारित है, तो नक्षत्र आधारित अगर मैं बोलूं तो 2 ही नक्षत्र में गोचर करेंगे गुरुदेव, माफ कीजिए शनिदेव। और वो 2 नक्षत्र है, एक है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, जो कि शनि किसके नक्षत्र में गोचर करेंगे? शनि करेंगे गुरु के नक्षत्र में गोचर। और गुरु आपके लाभेश हैं, गुरु धनेश हैं, यानी कि आपके राशि के स्वामी का, आपके लग्नेश का धनेश और लाभेश के नक्षत्र में जाकर के गोचर करना, इसका मतलब ये है कि धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। आप खासकर धन संपत्ति के मामले में आप संपन्न हैं 2025 में। ऋण से परेशान हैं तो ऋण से उऋण होने का समय 2025 है आपका। गुरु और शनि दोनों मिलकर के आपको फल देंगे, क्योंकि गुरु और शनि के बीच में रिश्ते अच्छे होते नहीं है, ध्यान रखिएगा। परस्पर शत्रु हैं, मित्र तो नहीं है ये। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ये आपको सतर्क रहना है, सजग रहना है। किन मामलों में? आचार विचार व्यवहार ये ठीक रखना है, संस्कारों में रहना है, ये गुरु कहते हैं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, ये गुरु कहते हैं। किताबों से दोस्ती करनी है, धार्मिक किताबें पढ़ना है, नॉलेजेबल किताबें पढ़ना है, नॉलेजेबल लोगों के बीच में उठना है, बैठना है, उनकी संगति करनी है। अगर ऐसा करते हैं, गुरु आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर रहे हैं। और शनि क्या कहते हैं? साथ ही में है ना, एक ही नक्षत्र, मतलब शनि गुरुदेव के नक्षत्र में है ना, तो शनि क्या कहते हैं? भाई मेहनत करिए, मेहनत का फल मीठा ये देंगे, इंतजार ज्यादा नहीं करवाएंगे शनि। वैसे ये बहुत स्लो प्लानेट हैं, ब्रह्मांड के अगर सबसे ज्यादा कोई स्लो प्लानेट अगर कोई है तो वो शनिदेव ही हैं। लेकिन ये आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। तो ये 28 अप्रैल तक है। 28 अप्रैल के बाद क्या होगा? शनिदेव अपने ही नक्षत्र में जाकर के बैठेंगे, यानी कि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, जो कि स्वयं शनि का ही नक्षत्र है। और ये जब अपने ही नक्षत्र में जाएंगे तो विदेश में रहने वाली माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, एमएनसी में काम करने वाली माताएं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, जो विदेश जाना चाहती हैं स्टूडेंट वीजा के तहत, यानी कि एजुकेशन वीजा के तहत हो, वर्किंग वीजा के तहत, उन सब के लिए सपोर्ट करने वाला है ये उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जाते ही। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, अपना नक्षत्र है ना, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। तो वही एक अच्छी स्थिति है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि जब भी अपने नक्षत्र में जाए, शनि अब आपको लीड कर रहा हो, शनि आप पर रूल कर रहा हो, तो अब ऐसी स्थिति में मेहनत पर अगर आपने कंजूसी की, तो जो भी फल मिलना है वो कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। आप जहां थे वहीं रहेंगे, बल्कि उससे भी नीचे जाएंगे। शनि शर्त एक ही है, मेहनत, आलस्य नहीं। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, वो शनि कहते हैं। न्यायाधीश हैं, आपको जानते ही हैं, ज्यादातर लोग, इतना पॉपुलर हो गया ये शब्द कि न्यायाधीश, कर्म फलदाता शनिदेव,
हर किसी की जुबान पर होता है। तो कर्म का फल देंगे, न्याय करेंगे। न्याय कैसे करेंगे? जब आप कल पर काम नहीं टालेंगे, आलस्य नहीं करेंगे, साफ-सुथरे रहेंगे, लंबे-लंबे बाल, लंबी-लंबी दाढ़ियाँ, लंबे-लंबे नाखून हैं, नहाना नहीं, गंदगी में रहना है, घर गंदा पड़ा है, खुद गंदे पड़े हैं, बच्चे गंदे पड़े हैं, पूरा परिवार गंदा है, स्मेल आ रहा हो, उस स्थिति में शनि फल नहीं देंगे। ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं शनि की बात की है। अच्छा, ये शनि 28 अक्टूबर के बाद एंड तक, अक्टूबर नहीं, माफ कीजिए, अप्रैल के बाद 28 अप्रैल से लेकर के वर्ष के अंत तक ये शनिदेव अपने ही नक्षत्र अर्थात उत्तरा भाद्रपदा में रहेंगे। ठीक है? इसका फलादेश मैंने किया, शनि के फलादेश किया, अन्य ग्रहों का भी करना है। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं आप या पहुंची हैं, अगर आपको सटीक लग रहा हो मेरा ये विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव, ये जरूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। ठीक, अब गुरुदेव की बात कर लेते हैं। गुरु के नक्षत्र में जाकर के तो शनि बैठ गए 28 अप्रैल तक, लेकिन गुरुदेव कहाँ बैठे हैं? गुरु किन किन नक्षत्र में गोचर करेंगे? ध्यान रखिएगा, नक्षत्र में गोचर करना सबसे ज्यादा मायने रखता है। नक्षत्रों का जो में गोचर करना डीप एनालिसिस के अंतर्गत आता है। इस ग्रह, ये ग्रह इस राशि में जाकर बैठा, ये सामान्य हो जाता है लगभग एक हिसाब से देखा जाए तो, है ना? तो अब ऐसी स्थिति में गुरुदेव किस नक्षत्र में बैठेंगे? गुरुदेव का भी तो ध्यान रखना जरूरी है। गुरुदेव बैठेंगे ये किस नक्षत्र में? 4 नक्षत्र में गोचर करेंगे। 4, पहले के 2 नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। वर्ष की शुरुआत से लेकर के आपके 14 जून तक रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है? ये चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा और गुरु मित्र होते हैं आपस में। ये मित्र, दोनों मित्र ग्रह मिलकर के क्या देंगे? आपको ऋण से उऋण कराने के लिए अग्रसर होंगे, नंबर 1। नंबर 2, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाएंगे। नंबर 3, स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, नंबर 3। नंबर 4, आप अगर मातृपक्ष से कहीं से मतलब मामा हैं, मामी हैं, इधर से इस पक्ष से जो है ना, अगर कहीं परेशान हैं, कहीं मतभेद है, परेशान कहूं या मतभेद कहूं, अगर वो है, तो ये मानकर चलिए उधर से बात बनती हुई दिखाई दे रही, उधर मधुरता बढ़ेगी, अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। ठीक, मातृपक्ष से रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या? इसी 14 जून के बीच में फिर ये एक बार ये गुरुदेव जो है ये मंगल के नक्षत्र में अर्थात मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करने का सीधा सा मतलब यह है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, परिवार में, समाज में, कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, ये सब कुछ आपका होगा, प्रमोशन इत्यादि सब कुछ अच्छा, बिजनेस अच्छा चलेगा, पैसा, साहस बढ़ेगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन 14 जून से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे ये। आर्द्रा नक्षत्र में रहने का मतलब क्या है? राहु का नक्षत्र है, शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है, कतई अच्छा नहीं है। धोखे मिलेंगे आपको, डिसीजन गलत हो जाएंगे, नेगेटिविटी आ जाएगी, घेर लेगी नेगेटिविटी आपको। सतर्क रहना है, पूजा पाठ करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है, विष्णु जी की पूजा करना है, अन्य आचार विचार को अच्छा रखना है। लेकिन 13 अक्टूबर के बाद वो स्वयं अपने नक्षत्र में आएंगे गुरुदेव, फिर तो बल्ले बल्ले, कोई चिंता ही नहीं। वर्ष के अंत तक जो है अपने ही नक्षत्र में, यानी कि पैसे की अंबार लग जाएगा, कोई चिंता ही नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है। एक तो ये है। दूसरी बात मैं बोलूं आपको, जो मैंने बोला था महाभारत काल से, थंबनेल में देखा होगा आपने, महाभारत काल में गुरुदेव अतिचारी हुए थे 7 साल के लिए। 2025 में 14 मई को गुरुदेव हो रहे हैं 8 साल के लिए अतिचारी। 7 साल के लिए अतिचारी होने पर महाभारत हो गया, तो 8 साल के लिए अतिचारी होंगे तो क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 से लेकर 18 तक भी अतिचारी थे गुरुदेव। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक भी गुरुदेव अतिचारी थे। दूर क्यों जाते हैं, 2018 से लेकर 22 तक भी
गुरुदेव अतिचारी थे, जब-जब गुरु अतिचारी हुए हैं, तब तक कुछ न कुछ विकट परिस्थितियों से घेरा है इस संसार को, मानव मात्र को। तो अब ऐसी स्थिति में अब अतिचारी होने जा रहे हैं, आपके लिए आप सुरक्षित हैं। आपकी कुंडली में गुरु अगर अच्छा है, अतिचारी का मतलब होता है अत्यंत शीघ्र गति से चलना। होगा क्या, अगर आप लापरवाह हुए ना, बस काम आपको लगेगा काम बनने वाला है, लेकिन जब तक बनाने वाला ग्रह है ना, तब आगे निकल चुका होगा वो ग्रह। आप देखते रह जाएँगे। गुरु कैसा है आपकी कुंडली में, या आपकी कुंडली कैसी है? ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं कि वाक़ई में 2025 कैसा है, उसके आने वाले साल कैसे हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं करूँगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। आपको पुनः 2025 की हार्दिक शुभकामना। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।